स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 2 में। और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पटेल। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कल जो हमने पढ़ा था इसके पिछले वाले लेक्चर में कि हमारे जो भी इक्विपमेंट हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उनके प्रचालन सिद्धांत कौन कौन से हैं। 6 हैं, टोटल 6 हैं, 6 प्रकार से प्रचालन सिद्धांत हैं। तो उनमें से हमने 2 पढ़ लिया था। कल का लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट, विद्युत गतिकी प्रभाव के कारण जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो विक्षेपण प्रणाली प्राप्त होती है उसके कारण, तो वो हमने देखा था। लेकिन आज दोस्तों हम लोग देखेंगे तीसरा है हमारा इलेक्ट्रोथर्मल इफेक्ट। इलेक्ट्रोथर्मल इफेक्ट को विद्युत तापीय प्रभाव भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोथर्मल इफेक्ट के बारे में देखेंगे। इस प्रकार के व्यवस्था से अगर हमें प्रचालन बलागुण प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें जूल के नियम के बारे में जानना होगा। जूल के नियम क्या था? जूल के नियम के अनुसार जब किसी कंडक्टर मटेरियल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें आई स्क्वायर आर टी के फॉर्म में लॉस होता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है उष्मा के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो उसी जो हीट उत्पन्न हो रही है उसी का प्रचालन हम लोग देखेंगे। उस हीट को उपयोग करके हम कैसे ये इलेक्ट्रोथर्मल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ H क्या है, ये जूल का नियम है। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H क्या है? हीट है। और I क्या है? यहाँ पे धारा है। R क्या है? पर जिस कंडक्टर मटेरियल में हम लोग धारा दे रहे हैं उसका प्रतिरोध है। और T समय है, जितने समय के लिए देंगे, अधिक समय के लिए देंगे तो अधिक हमारा हीट उत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ पे ये देखते हैं कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? I के स्क्वायर के। तो क्या होगा अगर हम तनिक भी अगर देते हैं धारा तो उसमें हीट अधिक मात्रा में उत्पन्न होगी। तो ये जो है ये 2 प्रकार की होती है। फिर जब ये ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है तो हम उसको 2 प्रकार से उपयोग लेते हैं। ए नंबर है हॉट वायर अरेंजमेंट और बी नंबर है थर्मोकपल अरेंजमेंट। तो पहले हम हॉट वायर अरेंजमेंट पढ़ेंगे, गर्म तार व्यवस्था। इस व्यवस्था में यह व्यवस्था क्या है दोस्तों? इस व्यवस्था में क्या करते हैं कि जब हमारा किसी कंडक्टर मटेरियल एक तरह से हीटर मान सकते हैं, हीटर का एलिमेंट जो होता है वह एक हॉट वायर मतलब ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए ही बनाया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है स्पेशली सिर्फ ऊष्मा को, धारा के ज़्यादा मान को लॉस कराने के लिए। तो उस प्रकार की हम लोग व्यवस्था करते हैं कि एक हीटर एलिमेंट लेते हैं और फिर ये यहाँ पे ये देखिए ये कंडक्टर मटेरियल है और ये क्या है? हीट एलिमेंट है। ये वाला हीट एलिमेंट्स है और इसका ये प्रतिरोध होता है, जिसके कारण क्या होता है जब इसमें धारा देते हैं तो इसमें एक बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो क्या होता है, ये क्या करता है? इस कंडक्टर मटेरियल को गर्म करता है और गर्म करने के कारण इसमें ऊष्मीय प्रसार होता है। और ये सभी लोग जानते हैं कि जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर मटेरियल या कोई भी मटेरियल हो उसको गर्म किया जाता है तो उसमें ऊष्मीय प्रसार हो जाता है। तो उसमें प्रसार होने के कारण हमारा जो मूविंग कांटेक्ट होता है, चल संपर्क होता है, वो इससे जुड़ा होता है, इस कंडक्टर मटेरियल से। इस कंडक्टर मटेरियल से जुड़े होने के कारण क्या होता है? उसमें बलागुण प्राप्त हो जाता है। उसमें बलागुण प्राप्त होने के कारण और उस कंडक्टर मटेरियल जो चल संपर्क होता है उससे हमारा क्या होता है? संकेतक जुड़ा होता है। और संकेतक जुड़ा होने के कारण संकेतक जब ये मूव करता है इसमें वृद्धि होती है, थोड़ा सा भी वृद्धि होती है अगर उसमें इफेक्ट के कारण। तो क्या होता है? हमारा जो संकेतक है वो भी चल हो जाता है और जो हमारे स्केल होता है, पैमाना होता है, उस पर वो सूचित करता है कि कितना, और यह कैसे बढ़ेगा? जितना हम विद्युत राशि दे रहे हैं, वोल्टेज या धारा, उसके अनुसार उसमें प्रसार होता है। बी नंबर है थर्मो इलेक्ट्रिक एमएमएफ अरेंजमेंट, ताप विद्युत वाहक बल व्यवस्था। इसमें क्या करते हैं कि 2 चालक कंडक्टर मटेरियल लेते हैं, एक ए हो गया एक बी, ये अलग अलग है। और यहाँ पे ये जो संयोजन तार है ये अलग है। ये तो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो लगा है जैसे मल्टीमीटर, तो उसके लिए होता है। यहाँ पे हमें वोल्टेज प्राप्त होती है। जो ये हॉट जंक्शन लिखा है यहाँ पे ये कपलिंग की गई है। 2 ए और बी कंडक्टर मटेरियल को एक साथ कपल करके इसको, ये जो सिरा है इसको गर्म किया जाता है। किसके थ्रू?
इस हीट एलिमेंट के थ्रू इसको गर्म किया जाता है, तो हॉट जंक्शन, इसको कोल्ड जंक्शन बोलते हैं, दोनों को कोल्ड जंक्शन। ये दोनों कोल्ड जंक्शन है, ये ठंडे होते हैं और ये क्या होता है, ये गर्म होता है। जब ये एलिमेंट गर्म करता है, ये एलिमेंट में जब धारा प्रवाहित होती है तो ये गर्म होता, ऊष्मा अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है, फिर ये गर्म होता है। ये गर्म होने के कारण और ये कोल्ड होने के कारण, ये दोनों जंक्शन कोल्ड होने के कारण क्या होता है कि इसमें एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, EMF, विद्युत वाहक बल एक उत्पन्न हो जाता है, जो हमारे वोल्टेज के रूप में प्राप्त होता है। तो अगर हम जैसे यहाँ पे अगर जंक्शन जब वो होता है, अगर मापन करना है तो यहाँ पे हम लगा कि मल्टीमीटर किसी के थ्रू मापन कर सकते हैं। अब देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण प्रभाव। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण प्रभाव क्या है कि जब हम इसमें इस प्रकार की संरचना में हम देखेंगे, सबसे पहले इसकी संरचना, एक डिस्क लेते हैं, एल्युमिनियम अथवा कॉपर की हो सकती है, लेकिन एक हल्की डिस्क लेंगे जो जिसके कारण एल्युमिनियम की ही लेंगे, और उसे एक स्पिंडल द्वारा कसा जाता है कि किली दूरी पे, ये पिवोट होता है, और ये एक ट्रांसफार्मर का कोर होता है, ट्रांसफार्मर का कोर होता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का कोर होता है। तो क्या होता है, इसमें जब सप्लाई दी जाती है, जिस भी सप्लाई की हमें मेजरमेंट करना है कि इसमें कितनी सप्लाई आ रही है, जब वो सप्लाई दी जाती है तो क्या होता है कि इस कोर में एक फ्लक्स का उत्पन्न हो जाएगा सेल्फ इंडक्शन के कारण। यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन होगा जिसके कारण इस कोर में एक फ्लक्स आएगा, और वो फ्लक्स स्थापित होने के कारण, इस कोर में फ्लक्स स्थापित होने का, और डिस्क, ये क्या हुआ है, कोर कटा हुआ है और डिस्क इसी के अंदर रखा गया है, ये आधी डिस्क इसके अंदर है। तो क्या करता है, ये फ्लक्स के कारण इस डिस्क पे, फ्लक्स के कारण इस डिस्क पे एक ईडी करंट उत्पन्न हो जाती है। ये ईडी करंट की वो है जो बाहर निकल रहा है तिरकिनों के, ये यहाँ पे ईडी करंट उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि ईडी करंट और ये फ्लक्स उत्पन्न होने के कारण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक दूसरे को प्रभावित करने के कारण ये क्या होती है, ये डिस्क जो है, ये डिस्क एक निश्चित दिशा में घूम जाती है, और इस एक निश्चित दिशा में घूम जाने के कारण क्या होता है, हमारा इससे जुड़ा, इस स्पिंडल से जुड़ा संकेतक, इस स्पिंडल से जुड़ा हमारा जो पॉइंटर होता है, सूचक होता है, इंडिकेटर, वो क्या करता है, जो स्केल होता है उस पर कितनी धारा आ रही है उसको मान सूचित कर देता है। लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट क्या है, स्थिर विद्युत प्रभाव, जहाँ पर इस प्रकार के प्रणाली से या संयोजन से हमें बलागुण प्राप्त करने के लिए, जो विक्षेपण बलागुण प्राप्त करने के लिए सबसे पहले दो प्लेटें लेते हैं, प्लेट ए, प्लेट बी। एक को फिक्स प्लेट बोलते हैं, एक को मूविंग प्लेट। ऐसे इसी प्रकार संयोजन भी किया जाता है कि एक को फिक्स कर दिया जाता है और एक को मूविंग के लिए छोड़ दिया जाता है। और इसी मूविंग प्लेट से क्या होता है, हमारा जो संकेतक पॉइंटर लगा होता है, इंस्ट्रूमेंट का सूचक उपयंत्र जो होता है, इसी से जुड़ा हुआ होता है, और इनके बीच में एयर गैप रखा जाता है। एक तरह से एयर गैप रखा जाता है, लेकिन डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई नहीं डाला जाता है। जैसे ही इन दोनों के बीच वोल्टेज सप्लाई दिया जाता है, तो चूँकि जब हम लोग वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं तो क्या होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक निगेटिव प्लेट बन जाती है। दोनों पे आवेश आ जाते हैं, एक पे निगेटिव आवेश आ जाते हैं, एक पे पॉजिटिव आवेश आ जाते हैं, जिनके कारण ये दोनों आवेश एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। क्योंकि ये वाला फिक्स है, ये वाली फिक्स प्लेट होती है, तो ये तो मूव नहीं कर पाती, लेकिन ये जो प्लेट बी है, ये मूविंग प्लेट है। ये मूविंग प्लेट होने के कारण ये क्या करती है, ये इस वाले प्लेट बी प्लेट ए की ओर आकर्षित हो जाती है। आकर्षित होने के कारण हमारा जो संकेतक लगा होता है उसमें एक बलागुण प्राप्त हो जाता है, जिससे क्या होता है, वो विक्षेपित हो जाता है, और जितनी वोल्टेज दी गई है वोल्टेज के अनुसार वह क्या स्केल पे मान प्रदर्शित करता है। और ये जो इसका विक्षेपण बलागुण है, वो क्या होता है कि वो जो विभवांतर है, इसके बीच के लगाए गए विभवांतर के
डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। जो विभवांतर है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। यंत्रों के प्रचालक सिद्धांत इतने ही थे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। जय हिंद दोस्तों।